प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको एक अत्यंत उपयोगी जानकारी देने जा रहे हैं और वो जानकारी ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यदि आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि कम से कम कितने अंक आने पर आप परीक्षा में पास हो सकेंगे और कितने अंक से कम अंक आने पर आप उस परीक्षा में या उस प्रश्न पत्र में पास नहीं हो सकेंगे। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसके साथ सदैव बने रहिए, फायदे में रहेंगे। धन्यवाद साथियों। पहले ऐसा होता था कि 100 अंकों की परीक्षा है और उसमें आपको 33 नंबर लेकर आना है और आप पास हो जाते थे, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। 33 नंबर लाने पर आप फेल हो जाएंगे। फिर कितने नंबर लाने होंगे? तो साथियों ध्यान रखिए, आपको कुल मिलाकर 100 में से 35 नंबर कम से कम लाने होंगे, तभी आप उत्तीर्ण होंगे। और ये 35 नंबर भी किस प्रकार से लाने होंगे इसको भी आप समझ लीजिए। आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल कोर्स आदि की जो लिखित परीक्षा होती है वो 100 अंकों की होती है। इन 100 अंकों में से 70 अंक यूनिवर्सिटी के पेपर के होते हैं और 30 अंक CCE के होते हैं। आपको इन दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है और दोनों में मिलाकर कम से कम 35 अंक लाना ज़रूरी है। अब आप जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी की 70 अंकों की परीक्षा में से हमें कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे, और इसी तरह से जो कॉलेज के द्वारा CCE लिया जाता है 30 अंकों का, उस 30 अंकों में से हमें कम से कम कितने अंक लाना होंगे। तो नोट कर लीजिए दिमाग में या डायरी में कि यूनिवर्सिटी की जो 70 नंबर की परीक्षा होती है उसमें कम से कम आपको 25 नंबर लाने होंगे। 25 मार्क्स मिनिमम आउट ऑफ 70 मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस विच विल बी गिवन बाय द यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिए, फिर से सुन लीजिए कि 70 में से 25 नंबर आपको लाना होगा विश्वविद्यालय की परीक्षा में। CCE जो 30 अंकों का होता है उसमें कम से कम आपको 10 अंक लाना होंगे। इस तरह से लिखित परीक्षा के 25 और CCE के 10, इन दोनों का योग हो गया है 35। ये कम से कम अंक हैं। 35 से कम यानी 34 या 34 से कम अंक आने पर आप उस परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, आपका लक्ष्य तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 90+ मार्क्स होने चाहिए ताकि आपको आउटस्टैंडिंग ग्रेड मिल सके। यह जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल और इसकी संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।